हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा आबकारी आरक्षक का सेकंड टेस्ट है जो कि मैंने आज दिया था, उसका रिजल्ट कैसा क्या रहा, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट किया, सब कुछ। तो परसों जब हमने पहला टेस्ट दिया था आबकारी आरक्षक का, तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब लगभग एक दिन छोड़कर टेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 25 को, बाकी कई लोगों के 20-21 तारीख से भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो वही है कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है हमारे पास, इसलिए हमको जिनका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है वो डेली एग्ज़ाम दें, और जिनका एग्ज़ाम जैसा मेरा 25 तारीख को है, तो मैं एक दिन छोड़कर वो टेस्ट दे रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 4-5 मॉक टेस्ट तो हम दे चुके हों। इसलिए आज मैंने सेकंड मॉक टेस्ट स्टार्ट किया। और ये जो मॉक टेस्ट है मैं विनर्स पर दिया था मैंने, जो लास्ट मॉक टेस्ट दिया था वो था 12 तारीख वाला फ्री मॉक टेस्ट आबकारी आरक्षक का। और जो आज मैंने टेस्ट दिया था वो था 22 तारीख का फ्री मॉक टेस्ट आबकारी आरक्षक का ही। अब कल फिर संडे है, तो कल फिर अगला टेस्ट आ जाएगा हमारा फ्री टेस्ट जो रहेगा, तो उसको देंगे। तो ये हो गया टेस्ट कंप्लीट। अब हम टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट रहा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं टेस्ट रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि केवल 2 घंटे का समय रहता है इस टेस्ट में, जिसमें मैथ रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो टाइम कम का पड़ जाता है कई बार इस टेस्ट के लिए। इसलिए इसमें मैं क्या करता हूँ, टेस्ट स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मोबाइल साइड में रख के अपना टेस्ट कंप्लीट करता हूँ, फिर जो रिजल्ट आता है उसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इस तरह से क्या होता है कि टाइम कम नहीं पड़ता टेस्ट में बस। बाकी जो पटवारी वाला टेस्ट रहता है उसमें तो पर्याप्त टाइम रहता ही है, 3 घंटे का टाइम है, तो उसमें रिकॉर्डिंग करने का काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो ये हो गया अपना टेस्ट कंप्लीट। अब हम इसको सबमिट भी कर दिया हमने। अब मैं थोड़ा-सा एनालिसिस कर लूँ कि कौन-कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, कौन-कौन सी यूनिट के कहाँ-कहाँ से। उसको मैं फिर से पिछले टेस्ट की तरह ही अपने एक पेज पर लिखूँगा, ताकि मुझे अगले हफ्ते का, या अगले हफ्ता तो बचा ही नहीं है, आने वाले 1-2 दिन का पता चले कि अब मुझे कल या परसों क्या कौन-सी यूनिट में मुझे दिक्कत आ रही, ताकि मैं उनको पढ़ सकूँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ नंबर वगैरह कितने आए हैं, ये सब। तो हमारा टेस्ट का एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया है और टेस्ट भी हम सबमिट कर चुके हैं। तो ये रहे हमारे नंबर। नंबर है 72। लास्ट टेस्ट से 1 नंबर ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और रैंक इतनी अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि हम सबको पता है पोस्ट का भी कम है, तो इतनी रैंक में शायद काम नहीं चलेगा। और उसके बाद 72 क्वेश्चन सही हैं। तो हम देखते हैं कौन-कौन सी यूनिट से आज हमारी गलतियाँ हुई हैं। तो ये जो ब्लू पेन्स हैं, मैंने लास्ट टेस्ट में लिखे थे जो मेरी गलतियाँ थी, और रेड पेन से मैंने आज लिखी हैं। तो एक तो प्रोबेबिलिटी का आज ये क्वेश्चन गलत हो गया था। विलुप्त पद वाले क्वेश्चंस आज गलत नहीं हुए थे। करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन गलत थे। स्टेटमेंट जो रीजनिंग वाला एक पार्ट रहता है स्टेटमेंट वाला, उससे एक क्वेश्चन गलत था। कंप्यूटर का आज एक भी क्वेश्चन आया नहीं था। हिस्ट्री पॉलिटी के थे, सही हो गए थे। एलसीएम एचसीएफ बन गया था, लाभ हानि बन गई थी, समय दूरी बन गई थी। माध्यमादिका वाला एक क्वेश्चन गलत हुआ था। अभी मैंने ये पढ़ा नहीं है, मतलब आगे का टारगेट रहेगा ये। फिजिक्स का एक क्वेश्चन गलत था। बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन गलत थे, केमिस्ट्री के 3। उसके बाद तर्क कथन वाले क्वेश्चन भी आज नहीं आए थे। ज्योग्राफी से भी नहीं दिखा मुझे क्वेश्चन। एमपीजीके के 2 क्वेश्चन गलत थे। 3-4 क्वेश्चन आए थे, कुछ सही हो गए थे, कुछ गलत थे। एक ये था जिसमें विषम शब्द छाँटना था, उसका क्वेश्चन गलत हो गया था। लेटर सीरीज़ वाले रीज़निंग के 2 क्वेश्चन गलत थे, सरल थे। थोड़ा आज इतना फ़ोकस नहीं बन पा रहा था टेस्ट में रीज़निंग के टाइम पे, क्योंकि रात में मैंने टेस्ट दिया था, तो 2-3 सिली मिस्टेक्स हो गई थी। लेकिन इतने तो तुक्के भी लग जाते हैं, तो वही बस एवरेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो लेटर सीरीज़ के 2 क्वेश्चन गलत थे। डायरेक्शन का एक सरल क्वेश्चन था, वो भी गलत हो गया था। एक कैलेंडर, एक वॉच के 2 क्वेश्चन थे, वो गलत हो गए थे। सीआईएसआई के, मतलब बेसिकली सीआई के 2 क्वेश्चन, उसमें क्या बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, पॉइंट में आंसर आ रहा था उसका, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था उसमें, इसलिए मैंने एप्रोक्सीमेशन के साथ लगा दिए थे, इसलिए सीआई का क्वेश्चन गलत हो गया था। मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन गलत हो गया था। इसमें भी क्या था, मैंने रेशियो उल्टा लिख दिया था। जैसे कि दूध और पानी का रेशियो पूछा था, मैंने पानी और दूध का लिख दिया था, इस तरह से गलत हो गया था। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन गलत हो गया था। टाइम एंड वर्क में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ ही रही है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसको पढ़ना है। और चार्ट वाले 2 मैथ के क्वेश्चन थे, वो गलत हो गए थे। तो ये था हमारे आज के टेस्ट का कि किस-किस यूनिट से क्वेश्चन नहीं बने। तो अब कल संडे है, कल संडे को 2 टेस्ट रहेंगे, मतलब कि पटवारी का टेस्ट भी डलेगा ही, और ये जो आबकारी आरक्षक का इसका टेस्ट भी डलेगा। तो कल ये रहेगा कि कल मैं वही टॉपर टेम्पल का टेस्ट दूंगा 12 से 2, जो कि रहेगा पटवारी का। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी ना, मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, साइंस की, उस टेस्ट में भी ये दो या वो दो एक ही बात है। बाकी ये वाला टेस्ट जो बिनर्स पर कल डलेगा आबकारी आरक्षक का फ्री वाला, उसे मैं परसों दूंगा। तो कल केवल एक ही टेस्ट दे के बाकी थ्योरी पढ़ूंगा, मतलब कि मैथ और साइंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।